मित्रों, ये जो अपना सनातन धर्म है, ये व्यक्ति निर्माण का धर्म है। व्यक्ति को धार्मिक बनाने का मतलब हुआ कि वो अपने अंदर कुछ गुण पैदा करे, कुछ संस्कार इस तरह के उस व्यक्ति के बने कि वो धार्मिक कह सकें, उसे धार्मिक बना सकें, कह सकें। और धर्म को ईश्वर से प्राय जोड़ा जाता है, लेकिन धर्म का ईश्वर से इतना संबंध नहीं है जितना व्यक्ति के आचरण से संबंध है, उसके कर्तव्यों से, उसके दायित्व निर्वहन से संबंध उसका अधिक है। धर्म शब्द का अर्थ है धारण करने योग्य 10 नियम। इसमें एक नियम ये अवश्य है कि वह ईश्वर को माने, ईश्वर को मानने वाला व्यक्ति होना चाहिए। और वो ईश्वर को कैसे मानता है, किस तरह से उपासना करता है और किस तरह से उसका ईश्वर की पूजा करता है, ये उसका भिन्न हो सकता है। मगर धर्म को मतलब ईश्वर में आस्था आवश्यक है कि भाई हाँ, ईश्वर है, सृष्टि निर्माता है, इस तरह का कि ईश्वर का अस्तित्व है। धार्मिक का पहला लक्षण ये है। दूसरा लक्षण है कि वो धर्म अगर धार्मिक है तो वो सत्य बोलेगा, अहिंसक होगा, धैर्यवान होगा, अस्तेय का गुण भी होगा, यानी उसको मुफ्त में कुछ नहीं खाना पीना रहना सहना में होगा। और वो ऐसा नहीं कि किसी का पराये का हक ले ले या छुपकर छल कपट से काम करे। एक है अपरिग्रह, अधिक संग्रह नहीं करेगा, आवश्यकता से अधिक वो अपना सामग्री नहीं रखेगा या कुछ भी उसका उपभोग की भविष्य के लिए नहीं रखेगा कि साहब वो संचय कर लो साल 2 साल 10 साल 20 साल के लिए। ऐसा भी उनको धार्मिक पथ से हटाता है। दान, इंद्रिय संयम, ये कुछ इस तरह के लक्षण हैं जो मनुस्मृति में 10 बताए हैं। जैन संप्रदाय में 14 धर्म के लक्षण बताए। तो धर्म को जहाँ जहाँ धर्म की आप संभावना देखें कि कहाँ धर्म है या नहीं, तो ये लक्षण अगर वहाँ दिखाई देते हैं तो वो व्यक्ति या वो स्थान या वो समुदाय धार्मिक होता है। तो हम धर्म को केवल ईश्वर के लिए ही मानते हैं, जबकि यह व्यक्ति निर्माण है। और व्यक्ति निर्माण इतना कि वो मोक्ष प्राप्त कर जाए। सतत साधना द्वारा वो अपने अंदर सुधार करते हुए अपने मन बुद्धि शरीर को स्वच्छ और शुचितापूर्ण तरीके से रखते हुए और ईश्वर को प्राप्त हो जाए और यह जो परब्रह्म परमात्मा है उसमें विलीन कर ले अपने आप को। इस तरह से हमको धर्म के जो तत्व हैं, धर्म का जो आधार है, शौच, अंदर बाहर की शुद्धि, इंद्रिय संयम और दया, क्षमा, इस तरह के जो गुण हैं, इसमें हमें धारण करना चाहिए। इनको हम जब तक धारण नहीं करेंगे धार्मिक नहीं कहलाएंगे। और फिर सतत विकास करने की जो प्रक्रिया है वो ही प्रारंभ नहीं होगी कि व्यक्ति को शीघ्र अतिशीघ्र समस्त प्रकार के भौतिक सुखों के बाद मोक्ष की भी प्राप्ति हो जाए। तो ये सभी को ध्यान रखने की बात आपको मैं निवेदन किया है।